व्यूवर्स, बादशाह सलामत नंगे हो चुके, पर बादशाह सलामत में काबिलियत ही नहीं। एक ज़माना था, एक बादशाह सलामत ने कहा कि मुझे वो सूट सिलवा के दें मेरे वज़ीर जो सबसे अलग हो, जिसको आज तक किसी ने ना पहना हो, वरना मैं आपके हाथ काट दूंगा। तो वज़ीर भागा इधर उधर कि कहीं से कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए, ऐसी सिलाई, ऐसा डिज़ाइन जो आज तक किसी ने ना पहना हो, वो लेके दूं ताकि मेरी जान छूटे। जहाँ भी जाए हर जगह पर से यही जवाब मिले कि ऐसा सूट, ऐसा कपड़ा, ऐसा डिज़ाइन, हर तरह से कपड़े सिलाई हो चुके, हर तरह के डिज़ाइन बन चुके, फिर किस तरह का अलग किस्म का कपड़ा ढूंढे। खैर, एक बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, बादशाह सलामत को जाकर बताएं कि आपका सूट बन जाएगा, फ़लाने दिन आके ले लें, जो सबसे अलग कपड़ा होगा, सबसे अलग डिज़ाइन होगा, सबसे अलग उसकी सिलाई सेटिंग होगी। खैर, वज़ीर ने आके बताया कि आपका सूट बन जाएगा। बादशाह बड़ा खुश, दरबार सज गया कि बादशाह सलामत वो सूट पहनेंगे फ़लाने दिन जो सबसे अलग डिज़ाइन का होगा, सबसे अलग किस्म का कपड़ा होगा। पर सामने से जवाब ये मिला उस बुज़ुर्ग टेलर से कि वो सूट हमेशा नज़र उनको आएगा जो बड़े ईमान वाले लोग होंगे, जिनका ईमान पुख्ता होगा। जिनका ईमान कमज़ोर होगा, जो दिल में खोट रखते होंगे, उनको वो सूट नज़र ही नहीं आएगा। बादशाह और चौड़ा हो गया कि वो सूट मैं पहनूंगा जो सिर्फ नेक लोगों को नज़र आएगा, जो सिर्फ ईमानदार लोग देख सकेंगे। बाकी सब जिनको नज़र नहीं आएगा, उनके दिल में खोट होगी, वो फराडिये होंगे, तो मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा। और इंटरेस्टेड दरबार सज गया। जैसे ही टेलर हाथ सीधे करके आ रहा था, सब ने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट है, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा, बहुत ही प्यारा कलर है। जबकि वो सीधे हाथ करके आ रहा था, और हालत ये थी कि ना ही सूट था, ना ही बादशाह सलामत को नज़र आ रहा, ना ही बादशाह की फैमिली को नज़र आ रहा, और ना ही किसी वज़ीर को नज़र आ रहा। सब धोखे, सब झूठे, सब फ्रॉडिया यही बोल रहे हो कि बहुत ही प्यारा सूट है, सबको नज़र आ रहा है, सब ही खुश हैं। तो बादशाह को खुद ही नज़र नहीं आ रहा, जबकि सूट था ही नहीं। बादशाह की फैमिली को, वालिदैन को, किसी को भी नज़र ना आ रहा हो, जबकि सब झूठ झूठ में कह रहे हो कि बहुत ही प्यारा सूट है। क्योंकि जो भी बोले कि नज़र नहीं आ रहा मुझे, बादशाह उसको कत्ल कर देगा कि ये खोटा इंसान है, इसका ईमान कमज़ोर है। अभी बादशाह ने कहा कि सूट मुझे दें, उन्होंने कहा उठा लें। अभी वो ऐसे ही हाथ मार के सूट उठा के चला गया कमरे में पहनने। बादशाह इसी खुश फहमी में हो कि शायद मेरा ही दिल खोटा है, मैं ही दो नंबरा हूँ, इसीलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब तारीफ़ें कर रहे हैं, सबको नज़र आ रहा, तो मैं पहन लेता हूँ ताकि सबको नज़र आ रहा है, मेरी इज़्ज़त बच जाएगी। अंदर जाकर बादशाह ने ऐसे ही अपने जिस्म पर हाथ लगा लगू के आ गया कि मैंने पहन लिया है, नंगा ही वापस आ गया दरबार में। सब लोग देख के सब लोग तारीफ़ें करने लगे, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट है बादशाह सलामत का। सब भी कहे इसकी सिलाई देखो, इसका कलर देखो, इसके कलफ देखो, इसके बैन देखो, इसके कॉलर देखो। तो बादशाह भी चौड़ा होता रहे कि वाकई यार सबको नज़र आ रहा, बाकी प्यारा सूट है, पर मैं ही दो नंबरा हूँ, मुझे सूट नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह किसी को भी नज़र ना आ रहा हो, पर सारे झूठे हों, सारे झूठ बोल रहे। वज़ीर भी तारीफ़ें किए जा रहे, अवाम भी तारीफ़ें किए जा रही, और बादशाह खुद हक्का बक्का हो के खुश फहमी की मुस्कुराहट दिखाई जा रहा। इतने में वज़ीर की वालदा आई। उसने कहा कि बेटा बात सच है, पर आप मुझे कत्ल कर दोगे। उसने कहा नहीं नहीं माँ जी बताओ। उसने कहा पुत्र तुम मैनू नंगा नज़र आ रहे हैं। इसी तरह खुद उसकी वालदा कहती कि मैनू भी नंगा नज़र आ रहे हैं। वो नस नस के भागा कमरे में जाके कोई और कपड़े पहने, और सबसे आगे पूछा कि सच बताओ मैं सबको नंगा नज़र आ रहा था या कपड़े पहने हुए थे, वरना सबको कत्ल कर दूंगा। सब ने कहा आप हमें नंगा नज़र आ रहे थे, हमने डर के मारे कह दिया कि कहीं आप कत्ल न कर दें। उसने कहा ढूंढो उस बंदे को जिसने मुझे नंगा कर दिया इस पूरी रियाया के सामने। तो वो बंदा बुज़ुर्ग था, वो आते कह गया कि मेरी तो वैसे ज़िंदगी ख़त्म है, आपकी अक्ल की दाद देता हूँ कि जब आपको एक चीज़ का पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे काम हो ही नहीं सकते, तो आपकी सोच ही ऐसी थी। आपने वज़ीर को धमकी दी, वज़ीर की ज़िंदगी, वज़ीर की परेशानी को देखकर मैंने ये प्लान बना दिया। अभी आप अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे सज़ा दो या अपनी काबिलियत
پہ شرمندہ ہوں۔